जी मेरा नाम दानिश खान है, जुलवाना का रहने वाला हूँ मैं, यहीं का। जी जी क्या मुस्लिम समाज के लिए भाजपा सरकार किस तरह काम कर रही है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुस्लिम समाज पूरी तरह भाजपा सरकार पर विश्वास जता रहा है। पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है ये पूरी तरह बदली है। और कोई सी भी योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो या लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, उसमें किसी भी प्रकार का या कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी योजना निकलती है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता है। ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधारित पार्टी है और कार्य कर रही है। आप देखेंगे कि आज 20 साल से पहले सड़कों की क्या हालत थी, बिजली थी नहीं, पानी की सुविधा नहीं थी। आज ये सब मूलभूत सुविधा आज इंसान को क्या चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसको 3 सुविधाएं चाहिए भी, अच्छी सड़कें चाहिए, पानी चाहिए और भरपूर लाइट चाहिए। उसी पे सारे बिजनेस धंधे वगैरह हर धर्म के लोगों के बेचारे, सबकी सरकारी नौकरी तो है नहीं, है ना, प्राइवेट धंधे करते दुकानदार है बेचारे। और मुस्लिम समाज में तो क्या ड्राइवर है, तो पक्की सड़कें मिलेगी तो अच्छे से वो गाड़ी चलाएंगे। और वेल्डर भी है मुस्लिम समाज में। और यहाँ तक देखा जाए तो हर चीज़ बिजली पे ऊपर निर्भर है। और भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है, जिसका भरपूर लाभ मध्य प्रदेश की जनता उठा रही है और मुस्लिम समाज भी उठा रहा है। और अब यह विगत चुनाव में देखेंगे 51 जिला पंचायत अध्यक्षों में से 41 भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे, मुसलमानों का भी पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे। और हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आशा करते हैं कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी हम पूरा सहयोग करेंगे। ये हमारे जुलवाने में भी देखा जाए तो कम से कम 1000 लाडली बहनाओं में 300 मुस्लिम लाडली बहनाएँ हैं, है ना, जिनको 3 महीने से 1000 रुपये मिल रहा है ना, राशि मिल रही है। इससे कि भाई जीवन सुधर रहा है, आर्थिक लाभ मिल रहा है। तो पूरा मुस्लिम समाज का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपने कांग्रेस सरकार देखी होगी, 2003 में देखी, 15 महीने की सरकार देखी है कमलनाथ की। जी, क्या लग रहा है, पहले भी ऐसी योजनाएं होती थी जो देखिए, पहले तो योजना थी नहीं और अभी 16-15 महीने उनको समय मिला था तो जो योजनाएं थी वो भी बंद कर दी। तो नई योजनाओं का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। और रही बात की पुरानी सरकार में, आप देखते हो कि सड़क की इतनी बुरी हालत थी कि कोई इमरजेंसी, कोई हाईवे पे बसे हुए हम लोग, कोई दुर्घटना होती थी तो इंदौर पहुंचते में आधे रास्ते में उसका हानि हो जाती थी, भाई जीवन उसका, है ना, दिक्कत होती थी। आज ऐसे कोई समस्या आती है तो 2 घंटे में हम इंदौर पहुंच सकते हैं, है ना। मरीजों को बहुत लाभ मिला है ना। और मुस्लिम समाज पूरी तरह साथ दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और सुरक्षित है। कमलनाथ जी कहते हैं हम आ गए तो 1500 रुपये में गैस सिलेंडर करेंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर करेंगे, 1500 नारी सम्मान में देंगे। क्या लगता है? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में इनके बहुत सारे वादे थे। 4000 रुपये महीना बेरोजगारों को भत्ता देंगे हर महीने, और किसानों का कर्जा मात्र 10 दिन में। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राहुल गांधी जी थे उन्होंने सभाएं करी थी मध्य प्रदेश में और कहा था कि भाई 10 दिन में ऐसा उंगलियों में गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ हुआ, कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री हम चेंज कर देंगे। भैया 15 महीने हो गए थे, ना किसानों का कर्जा माफ हुआ, ना युवाओं को 4000 रुपये महीना भत्ता मिला, ना समूह महिलाओं के माफ करे, उल्टा वो अपमानित करने आते थे समूह वाले महिलाओं को कि भैया किस्त भरो, है ना। तो ये झूठे वादों में नहीं है। अब समझती जनता समझ गई मध्य प्रदेश की भैया कि भैया झूठे वादों में नहीं आना है। जो कामदार है वो कामदार है और जो नामदार है वो नामदार है। भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहना चाहोगे? मिल गया कांग्रेस को, कांग्रेस ने 70 साल की सरकार भी तो चलाई। देखिए, 70 साल की सरकार चली थी मगर उसमें जीवन कैसा था आप देखिए ना। आज कितना हाईटेक जीवन हो गया है। आज हर इंसान इतनी हाई लेवल की जीवन जी रहा है कि आप खुद देख सकते हो। डिजिटल क्रांति, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आज हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है तो बहुत सुविधाएं, एक हेल्प मिल रही है, बहुत आसान जीवन हो गया है। जी, भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ है। 181 है आपके पास, लोकायुक्त है हमारे पास, डायल 100 है हमारे पास, और भी ऐसी बहुत सारी दे रखी है सुरक्षा के एतबार से, तो उसको इस्तेमाल करके इस पर रोकथाम लगाई जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। पहले कैसा था भ्रष्टाचार था पहले? देखिए, पहले क्या मामला था कि ये सारी 181 थी, ना डायल 100 थी, ना RTI थी, ना मंगलवार के दिन जन सुनवाई थी। अब आप समझ सकते हो इनके बगैर अधिकारी लोगों की कैसी मनमानी चलती थी और क्या दादागिरी चलती थी, अब आप खुद समझ सकते हो, है ना। अब तो डरता अधिकारी कि भाई इसका काम नहीं करेंगे तो ये 181 पे लगा देगा, ये जन सुनवाई में दे देगा, या और भी कुछ
शिकायतें करेगा, आरटीआई लगाएगा। ठीक है, मीडिया भी बहुत पावरफुल हो गई, आप लोगों का भी सहयोग है, तो उसको पारित कर देंगे किसी समस्या को तो वो हल हो जाएगी। क्या लगता है आने वाले समय में? देखिए, जिस तरह से देखा जाए, जो योजनाएं हैं और जो जीवन का विकास हुआ है, मध्य प्रदेश का विकास हुआ है, उसके हिसाब से भी अब भारतीय जनता पार्टी ही से होना चाहिए मध्य प्रदेश में, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छा, ऐसे में आप क्या देखते हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जहाँ तक मुझे पता है कि उसमें कन्हैया कुमार जैसे इंसान को आमंत्रित किया गया था, जिसने कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इस तरह के नारे दिए थे। अब इस तरह के व्यक्ति को अपनी यात्रा में आमंत्रित करना, ये जोड़ने वाली मंशा या क्या करने वाली मंशा है, आप खुद समझ सकते हो ना। और रही बात, मोदी जी का देश है, ये शिवराज जी का प्रदेश है, ये आज मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश का तिरंगा चांद पे लहरा दिया गया है ना। और कैसे जोड़ोगे भारत को? अरे भैया, भारत जुड़ा हुआ है ना, और बहुत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, तो हमें गौरवान्वित होना चाहिए। हमें इस तरह के लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए कि भाई भारत जोड़ो यात्रा, इस तरह की यात्राओं से कोई मतलब नहीं है भैया। भारत जुड़ा हुआ है, सफल हो रहा है और विश्वगुरु की तरफ अग्रसर है। ठीक है, और इनके ही प्रधानमंत्री कांग्रेस कार्यकाल के राजीव गांधी जी, स्वर्गीय, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उन्होंने भरे मंच से कहा था जब वो प्रधानमंत्री थे कि जब मैं 1 रुपया केंद्र से देता हूँ किसी योजना के तहत, तो ज़मीन पे आते आते, ग्राम पंचायत पे आते आते 15 पैसे रह जाता है। अब आप खुद समझ सकते हो कि भ्रष्टाचार वाली सरकार कौन सी थी। वो 85 पैसे कहाँ जाते थे, है ना। 1 रुपया भेज रहे हैं, 15 पैसे का लाभ जनता को मिल रहा है। और आज मोदी जी के देश में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियल टू ट्रांसफ़र, मतलब सीधे हितग्राही के खाते में। आप देख सकते हैं, किसान सम्मान निधि सीधे हितग्राही के खाते में जा रहे हैं, लाडली बहना के पैसे सीधे खाते में जा रहे हैं, अभी बच्चों को लैपटॉप की राशि दी गई, वो भी सीधे खाते में गए, उज्ज्वला योजना में लाभ मिला है महिलाओं को। मतलब पूरी तरह से ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार सफल हो गई है ज़मीनी रूप से।